गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज फिर से आपके सामने एक फिटनेस का टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। हर आदमी चाहता है स्लिम होना, स्मार्ट होना, ब्यूटीफुल होना, कौन नहीं चाहता। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। आप ओबेसिटी कह लीजिए, आप तोंद कह लीजिए, आप बेली फैट कह लीजिए, आप विसरल फैट कह लीजिए, कोई भी नाम दे लीजिए। जो इस टाइम पूरा हमारे समाज में भर भर के पड़ा हुआ है। तो आज मैं बात करूंगी कि हम कैसी डाइट लेके उसे कम कर सकते हैं। मेरी डाइट कुछ ऐसी नहीं होती कि आप पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करें तो आप कम हो जाएंगे, उसके बाद आप फ्री एकदम कम हो गए, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपके लाइफस्टाइल चेंज पे काम करती हूँ कि जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से सुबह उठ के आप ऑटोमेटिकली ब्रश करने जाते हैं, उसी तरीके से डाइट या एक्सरसाइज को आपको अपनी अंदर सामंजस्य करना है ताकि आपको थ्रू आउट रिजल्ट मिले। पहले आपका वेट लूज़ हो और उसके बाद मेंटेन हो, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो वेट को मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं बहुत इजी आपको जो रिप्लेसमेंट है देती हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉर विसरल फैट को कम करने के लिए। विसरल फैट होती है जो हमारी ऑर्गन्स के चारों तरफ होती है। ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल है, जिगर है, अग्नाशय है, जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो जब इनके सराउंडिंग में फैट हो जाती है तो वो इनके काम में बाधा डालती है। लिवर में फैट होती है तो लिवर के काम नहीं होते। सेम आपका पेनक्रियाज के आसपास फैट होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, आपको शुगर होती है। तो इस तरीके से फैट जो है उनके काम करने में बाधा डालने से हमें मुश्किल देती है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस विसरल फैट को, जो ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट है, उसको हम इजीली छोटे छोटे स्टेप चेंज करके कैसे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की बात करती हूँ। जब मैं लो कार्बोहाइड्रेट की बात करूँगी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे मेन फूड हैं। आप देख लीजिए, आप सुबह नाश्ता करते हैं, हम क्या खाते हैं? पराठे खाएंगे, पोहा खाएंगे या ओट्स खाएंगे, ये हमारा ब्रेड खाएंगे, ये हमारा मेन नाश्ता है। लंच में हम दाल रोटी खाएंगे, रात को हम चावल दाल, यही। अगर आप पूरे से इस तीनों खानों पे ध्यान दें तो दिस इज़ टोटल कार्बोहाइड्रेट। कहीं भी कोई भी खाना ऐसा नहीं है। और वैसे भी हम इंडियन लोगों में प्रोटीन की वैसे कमी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही हमारी विसरल फैट, बेली फैट और इसकी वजह है। तो आज मैं वही लो करने के लिए आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे लो करें। जब हम कार्बोहाइड्रेट लो करेंगे तो हम प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेंगे और हम गुड फैट्स जो हमारे लिए अच्छे हैं, गुड फैट नहीं होंगे हमारे अंदर तो हमारे फैट सोलबल विटामिन हैं जो A, D, E, K, उनके काम नहीं होंगे, वो घुल नहीं पाएंगे, तो वो काम उनके शॉर्ट हो जाएंगे। हमारे सेल जो हैं उनकी मेम्ब्रेन को बनाने में गुड फैट्स का काम है, हार्मोन्स बनाने में काम है। तो इस तरीके से गुड फैट हमें बहुत ज़रूरी है, चाहिए, वो हम ऐड करेंगे। प्रोटीन हम लीन प्रोटीन ऐड करेंगे और हम कार्बोहाइड्रेट को लो करेंगे। तो आइए मैं पहले आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्यों लो करने। आप ऐसे मानोगे तो नहीं, लॉजिक का ज़माना है, आप बोलेंगे, आप बोल सकते हो मैम ऐसे बोल रही, ऐसा कुछ नहीं होता। आइए मैं बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की जर्नी कैसे हमारे चलती है। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, मैं एक एग्जांपल के लिए ब्रेड ले लेती हूँ। मैंने खाई, मुंह से खाई, मेरे इस नली से, जो खाने वाली नली है जिसे इसोफेगस बोलते हैं, इससे स्टमक में गई, स्टमक से आगे छोटी आंत में गई। छोटी आंत में जब पहुंची तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम निकले। उन्होंने इस जो मैंने ब्रेड खाई, वो कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक किया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और एंड में उसका बनाया उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है। उसका एंड प्रोडक्ट बनता कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है। अब जो ग्लूकोज है वो सिंपल मॉलिक्यूल एकदम से एब्जॉर्ब होते हैं, उनको कुछ और नहीं करना। तो वो एकदम से जैसे सिंपल मॉलिक्यूल बना, वो एज ए ग्लूकोज हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। वो पहले गया पोर्टल वेसल में और वहाँ से लिवर में गया और लिवर से सारे हमारे जो जितना ब्लड हमारे सब जगह जा रहा है उसमें वो ग्लूकोज चला गया।
अब वो ग्लूकोज चला गया, ग्लूकोज हमें चाहिए क्योंकि एनर्जी, हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, सांस के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, हम नहीं भी काम कर रहे तब भी एनर्जी, हमारा सिस्टम चल रहा है, एनर्जी चाहिए, तो ये वही ग्लूकोज है। तो जितना तो अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में चाहिए, और ग्लूकोज अकेला हो भी गया, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, तो वो इस ग्लूकोज को सेल्स में कैरी नहीं कर पाएगा, तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए कैरियर जो इंसुलिन है उसका होना भी ज़रूरी है, तो हमें इंसुलिन चाहिए। अब मान लीजिए इंसुलिन भी प्रॉपर है पर ग्लूकोज भी प्रॉपर है, हमने खा लिया जो, पर उतनी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में नहीं है, हम उतना काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पर हम खा रहे हैं ज़्यादा, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई वो हम बोलेंगे कि सप्लाई ज़्यादा है और खर्चा कम है। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई, जितनी तो यूज़ हुई हमारे काम में, वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी स्टोर हो गई लिवर में और मसल्स में ग्लूकोगोन के रूप में। तो जब कभी हमारी बॉडी को इमरजेंसी पड़ेगी, जैसे इमरजेंसी कैसी, हम कहीं ऐसी स्थिति में जाते हैं, हमें खाना नहीं मिलता, जहाँ हम फास्ट करते हैं, इसीलिए फास्ट को सबसे बेस्ट माना गया कि हमारी बॉडी को बोलते हैं डिटॉक्स होने का मौका मिलता है। डिटॉक्स इंडायरेक्टली हमारे अंदर जो स्टोर्ड चीज़ें हैं वो उनको खर्च होने की जगह मिलती है। तो जब कभी हमारी बॉडी में इमरजेंसी आई कि हमें नहीं मिला फूड, जहाँ हमारा नहीं हुआ, तो ये वाला जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो ग्लूकोगोन है, ये फिर से ब्रेक होके ग्लूकोज होके हमारे ब्लड में आ जाएगा और हमें एनर्जी देगा। पर जब हम ऊपर से लेना बंद ही नहीं कर रहे, हम कार्बोहाइड्रेट लेते जा रहे हैं, तो ये स्टोर्ड एनर्जी जो है, स्टोर्ड ग्लूकोगोन है, ये बढ़ता जा रहा, और एंड में जब ये नहीं छेड़ेंगे इसको, तो एंड में ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट इतने सारे हम रोज खाते हैं, एंड में ये भी फैट में ही चेंज होते हैं। तो जब तक हम इनको कम नहीं करेंगे तब तक हमारी फैट लॉस जर्नी सक्सेस हो ही नहीं सकती। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कार्बोहाइड्रेट के कैसे कम करके हम क्या डाइट ले सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट लो हो और हमारी बाकी डाइट बैलेंस हो। तो सबसे पहले हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखनी है, जितनी हम लेते हैं। मैं कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही। मान लीजिए आप सुबह 2 ब्रेड लेते हैं, धीरे से आप 1 करिए और आप रिप्लेस करिए विद गुड फैट्स। गुड फैट्स में आपका आएगा एवोकाडो आएगा, आपके फ्रूट्स आएंगे, आपकी वेजेस आएंगी, आपके नट्स आएंगे। नट्स में आप अपना कोई भी एलमंड ले सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, पंपकिन सीड ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप चूज़ करें, वो लीजिए और लीन प्रोटीन ऐड करें। लीन प्रोटीन में आपको जो है बोनलेस स्किनलेस चिकन ले सकते हैं। एग्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि एग में जो है सबसे अच्छा प्रोटीन है और एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आप एग को किसी भी फॉर्म में ऐड करिए, आप स्क्रैम्बल्ड करिए, बॉइल्ड करिए, उसका आमलेट लीजिए, आप एग लीजिए, आप फिश ले सकते हैं। साल्मन फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड है और गुड फैट्स हैं, मोनोसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो कि हमारी बॉडी के लिए गुड हैं और हमारे वेट लॉस में मदद करते हैं। ये तो एक मिथ है कि फ़ैट नहीं खाना उससे हमें वेट बढ़ता है, पर गुड फैट हमें बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और इवन बॉडी के लॉस के लिए। तो जो प्रोटीन है वो हमें स्टाइटी देता है, हमें फुलनेस और पेट देता है। जबकि हम कार्ब कम खा रहे हैं फिर भी हमें भूख कम लगेगी क्योंकि हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं, अच्छी मात्रा में गुड फैट ले रहे हैं। ये एक ऐसी जर्नी, ये एक ऐसी मैं आपको डाइट बता रही हूँ जो आप रूटीन में आगे भी कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर टाइम के लिए कैरी करेंगे फिर आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे वेरी इजीली कि आपको एक चीज़ बिना तोले बिना नापे, अगर आप 2 रोटी कर रहे हैं आप 1 पे आइए, उसको रिप्लेस कर लीजिए आप ग्रीन वेजेस से, किसी से भी ऐसे रात का आप रिप्लेसमेंट करें और अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करते जाएं। अगर आप इस तरह से ओवर द पीरियड अपने कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे लाते हो और प्रोटीन ऐड करते हो, आप गुड फैट ऐड करते हो, तो विद इन 6 मंथ आपका जो बेली फैट है, आपका जो विसरल फैट है, वो आपका एकदम स्पैट हो जाता है। आप ब्यूटीफुल हो जाते हो, स्लिम हो जाते हो, स्मार्ट हो जाते हो और मेंटेनेंस के लिए इसी डाइट को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको बेली फैट के रिड्यूस करने के बारे में समझाने में मदद किया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब लोग जो हैं फिट इंडिया की तरफ आगे बढ़ सकें। नमस्कार।